हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन प्रॉपर्टी दुनिया। और मैं कमल चंदेल एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स, वो भी नोएडा के सेक्टर 105 में, जहाँ से दिल्ली बॉर्डर की दूरी बस 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज की तारीख में ये सेक्टर नोएडा के वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में से एक है और इसलिए दिनों दिन यहाँ प्लॉट्स की सप्लाई भी खत्म होती जा रही है। और ये सेक्टर उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन लोगों का बजट 70-80 लाख का है, क्योंकि नोएडा का ये सेक्टर एक प्रीमियम सेक्टर में आता है जिसमें आपको एक गेटेड कम्युनिटी, वाइड रोड्स और डेवलप पार्क का एक भरपूर मजा मिलेगा। तो यदि आप भी दिल्ली से सटे नोएडा के एक सेक्टर में प्लॉट देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और डिटेल में जानें नोएडा के सेक्टर 105 की कंप्लीट जानकारी। सेक्टर 105 नोएडा एक्सप्रेसवे के उन सेक्टर्स में से एक है जहां हर कोई अपना आशियाना बनाना चाहेगा, क्योंकि इस सेक्टर में आपको मिलता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट और जिसकी शुरुआत होती है 12 मीटर की ग्रीन बेल्ट से, जो इस सेक्टर के चारों ओर फैली हुई है। ग्रीन बेल्ट के अलावा भी इस सेक्टर में अथॉरिटी ने ग्रीनरी का खास ध्यान रखा है, क्योंकि इस सेक्टर के बीचों बीच एक 8 एकड़ का डेवलप्ड पार्क है जो इस सेक्टर को एक पॉश लुक देने में मदद करता है। और साथ ही साथ सेक्टर के सभी ब्लॉक में आपको 1-1 एकड़ के भी पार्क मिलेंगे, जिससे आपको इस सेक्टर में ग्रीनरी का एक सुखद एहसास होगा और सेक्टर को भी एक पॉश लुक मिलेगी। अब अगर सेक्टर के अंदर की बात करें तो इस सेक्टर में 4 ब्लॉक हैं, ए, बी, सी और डी। और इन सभी ब्लॉक में आपको प्लॉट के अलग अलग साइजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 112 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर और 450 मीटर के बड़े बड़े प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। सेक्टर 105 की ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो इस सेक्टर में आपको लगभग 50 से 60% की ऑक्यूपेंसी मिलेगी। और सेक्टर महंगा होने के कारण इस सेक्टर में आपको अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास की मिक्स एंट्री मिलती है। सेक्टर की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो सेक्टर 105 दिल्ली के कालिंदी कुंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और नोएडा एक्सप्रेसवे से सटा होने के कारण यहाँ से दिल्ली आना जाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा साउथ दिल्ली से नज़दीक होने के कारण इस सेक्टर की डिमांड और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस रेट में यहाँ प्लॉट मिलते हैं उस रेट में तो साउथ दिल्ली में फ्लोर भी नहीं आते। सेक्टर 105 के चारों ओर आपको 45 मीटर की वाइड रोड मिलती है और यदि सेक्टर के अंदर की रोड की बात करें तो आपको इसमें 9 मीटर, 12 मीटर और 24 मीटर की रोड मिलती है। 9 मीटर की रोड आपको पार्क फेसिंग प्लॉट्स के सामने ही मिलती है और सेक्टर के अधिकतर प्लॉट्स के सामने 12 मीटर की रोड दी गई है, मगर सेक्टर के एंट्रेंस में जो प्लॉट्स आते हैं वो 24 मीटर की रोड पर हैं और इसलिए इनकी कीमत दूसरे प्लॉट्स के मुकाबले ज़्यादा रहती है। सेक्टर 105 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ से यूपी रोडवेज बसों की सेवा आपको नोएडा एक्सप्रेसवे से मिलेगी, जो इस सेक्टर से बिल्कुल सटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी का पड़ता है, जो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर बात करें यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज की तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यथार्थ हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल पड़ता है, जो यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। इसके अलावा इस सेक्टर के आसपास आपको लोकल मार्केट और स्कूल भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। नोएडा का ये सेक्टर भी अथॉरिटी के दूसरे सेक्टर की ही तरह लीज होल्ड है और इस सेक्टर के प्लॉट्स पर भी आप किसी भी बैंक से 80% तक लोन ले पाएंगे, मगर उसके लिए प्लॉट पर कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाली प्लॉट पर बैंक 70% तक ही लोन देते हैं। अगर इस सेक्टर में प्लॉट्स के डायमेंशन की अगर बात करें तो 112 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 7.5 बाई 15 मीटर है, 162 मीटर के प्लॉट्स का डायमेंशन 9 बाई 18 मीटर है, 200 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10 बाई 20 मीटर है, 250 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10 बाई 25 मीटर है, 300 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 12 बाई 25 मीटर है और अंत में 450 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 15 बाई 30 मीटर है। आज की तारीख में सेक्टर 105 की डिमांड इसके नेबरहुड सेक्टर्स के मुकाबले ज़्यादा है और इसलिए इस सेक्टर में प्लॉट्स के रेट 1,10,000 रुपये मीटर से 1.25 लाख रुपये मीटर तक हैं, जिसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है प्लॉट के साइज़ पर और उसकी लोकेशन पर कि प्लॉट कितने मीटर रोड पर है और पार्क फेसिंग है या नहीं। प्लॉट को खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नोएडा में लीज होल्ड प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ 2.5% के ट्रांसफर चार्जेस और 7% के रजिस्ट्री चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिससे प्लॉट की कीमत खरीदे हुई कीमत से 10% और बढ़ जाती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने रेट होते हुए भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, तो इस बात को ना भूलें कि नोएडा में प्लॉट की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और दिल्ली से सटा होने के कारण आज बहुत से लोग दिल्ली में पॉल्यूशन और ट्रैफिक की समस्या होने से नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं
और सेक्टर 105 से दिल्ली आना जाना बहुत ही आसान है। इसलिए जिन लोगों का बजट अच्छा है वो लोग यहाँ अपना आशियाना बना रहे हैं। तो यदि बजट होते हुए भी आप इस सेक्टर में ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं कि इसके रेट भविष्य में सस्ते होंगे, तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़े सेक्टर्स के रेट अब दिनों दिन बढ़ते ही रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में इसे लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नोएडा में प्लॉट्स की सप्लाई अब दिनों दिन खत्म होती जा रही है और नोएडा अथॉरिटी भी जो थोड़े बहुत प्लॉट्स निकालती है वो किसी डिस्काउंट रेट्स पर नहीं बल्कि ऑक्शन पर ही निकालती है, जिससे वो प्लॉट्स मार्केट रेट पर ही मिलते हैं। और जहां प्लॉट्स के रेट भविष्य में बढ़ने की उम्मीद अथॉरिटी को भी नहीं होती, वहां अथॉरिटी स्कीम के तहत प्लॉट्स निकालती है, जैसा कि आपने यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स की स्कीम में देखा होगा। इसलिए अधिक सप्लाई होने के चलते ग्रेटर नोएडा में प्लॉट्स के रेट तो कम हो सकते हैं, मगर नोएडा में प्लॉट्स की सप्लाई कम होने के कारण यहाँ प्लॉट्स के रेट कम होने की उम्मीद मुश्किल ही नजर आती है। मुझे पूरी आशा है इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को निष्पक्ष जानकारी मिली होगी जो लोग इस सेक्टर को अपने ड्रीम होम और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए सर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर्टी दुनिया से अपडेट रहें। जय हिंद।